कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान जो अर्थशास्त्र बुक है उसका पहला पार्ट पालमपुर गांव की कहानी। तो इसके एमसीक्यू आंसर्स। प्रथम क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था? डेयरी, कृषि, लघु स्तरीय विनिर्माण, परिवहन। तो इसका आंसर है बी, कृषि। पालमपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप कृषि था। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे? 50%, 60%, 70%, 75%। तो इसका आंसर है डी, 75%। पालमपुर गांव में 75% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए थे। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? 450, 350, 250, 150। तो इसका आंसर है ए, 450। पालमपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या 450 थी। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या कितनी थी? 450, 200, 150, 80। आंसर है डी, 80। पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या 80 थी। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में परिवहन के कौन कौन से साधन उपलब्ध थे? बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी, ट्रक, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। पालमपुर गांव में परिवहन, बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी, ट्रक ये सभी साधन उपलब्ध थे। अगला प्रश्न, उत्पादन की पहली आवश्यकता है श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी। इसका आंसर है बी, भूमि। उत्पादन की पहली आवश्यकता है भूमि। अगला प्रश्न, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं? भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, भौतिक पूंजी के। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी ये दोनों भौतिक पूंजी के स्रोत हैं। अगला प्रश्न, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? श्रमिक, पूंजी, भूमि, व्यापार। तो इसका आंसर है डी, व्यापार। व्यापार है वो उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी श्रमिक, पूंजी और भूमि ये सभी उत्पादन के साधन है। अगला प्रश्न, बड़े कृषकों के लिए पूंजी का स्रोत क्या है? जमींदार, बैंक और उनकी अपनी बस्तें, निर्धन कृषक या रिश्तेदार। इसका आंसर है बी, बैंक और उनकी अपनी बस्तें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक लघु कृषक है? एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, एक श्रमिक जिसके पास 6 हेक्टेयर भूमि है, एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो इसका आंसर होगा डी, एक श्रमिक जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उसे लघु कृषक कहते हैं। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है? 1960 के बाद अब कोई बंजर भूमि नहीं बची या खेती करने वालों की संख्या कम हो गई है, परिवहन के क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हुई, पशुपालन के क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो इसका आंसर है ए, 1960 के बाद अब कोई बंजर भूमि नहीं बची है इसलिए पालमपुर गांव की भूमि स्थिर है। अगला प्रश्न, बहुविध फसल प्रणाली क्या है? एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना, एक वर्ष में एक फसल उगाना, 6 माह में एक फसल उगाना, 6 माह में 3 फसल उगाना। तो इसका आंसर है ए, एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में इनमें से किनके घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे? उच्च जाति के भूस्वामी के घर, बड़े व्यवसायियों के घर, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले के घर, अनुसूचित जाति दलित के घर। तो इसका आंसर है डी, अनुसूचित जाति दलित के घर। पालमपुर गांव में अनुसूचित जाति जो दलित के घर थे उनके घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3 या एक भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, 1। पालमपुर गांव में एक ही हाई स्कूल थी। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन, निजी औषधालय। इसका आंसर होगा सी, रेलवे स्टेशन। बाकी प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी औषधालय ये पालमपुर गांव में थे, वहां रेलवे स्टेशन नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्या भूमि नापने की मानक इकाई है? मीटर,
नाली, मुट्ठी, हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा डी, हेक्टेयर भूमि मापने की मानक इकाई है। अगला प्रश्न, भूमि एक है प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, औद्योगिक संसाधन, पूंजीगत संसाधन। तो इसका आंसर होगा ए, प्राकृतिक संसाधन। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न, उत्पादन के लिए जरूरी चीज कौन सी है? भूमि, श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी ये सभी चीजें आवश्यक है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का उदय किस सन में हुआ? 1950, 1960, 1970, 1980। इसका आंसर होगा बी, 1960। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के दौरान किसकी खेती पर अधिक जोर था? गेहूं व चावल, गेहूं व चना, गेहूं व तथा मक्का, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, गेहूं व चावल। हरित क्रांति के दौरान गेहूं व चावल की खेती पर अधिक जोर था। अगला प्रश्न, औजार, मशीन, भवन उदाहरण है? मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी या इनमें से कोई नहीं? आंसर है बी, स्थायी पूंजी। औजार, मशीन, भवन ये सभी स्थायी पूंजी के उदाहरण है। अगला प्रश्न, 1 हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? 80, 90, 60, 100। तो इसका आंसर होगा डी, 100। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न, आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत में ही सिंचाई होती है? 30, 40, 45, 25। तो इसका आंसर होगा बी, 40। कुल कृषि क्षेत्र के 40% में ही सिंचाई होती है आज भी। अगला प्रश्न, उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय। आंसर है बी, उत्पादन। उपयोगिता का सृजन उत्पादन कहलाता है। अगला प्रश्न, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? उपभोग, बचत, आय, उपयोगिता। तो इसका आंसर होगा डी, उपयोगिता। अगला प्रश्न, आधुनिक कृषि विधि क्या है? एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाना, एचवाईवी बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना, 6 माह के भीतर फसल उगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, एचवाईवी बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के प्रयोग से अधिक उपज प्राप्त करना आधुनिक कृषि विधि है। अगला प्रश्न, सविता को ऋण किससे मिला? डाला से, तेजपाल सिंह से, किशोर से, मिश्री लाल से। आंसर है बी, तेजपाल सिंह से। डाला एक भूमिहीन श्रमिक है, तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है और किशोर खेतीहर मजदूर है और मिश्री लाल एक व्यावसायिक किसान है। तो इसलिए सविता को ऋण तेजपाल सिंह से मिला था क्योंकि वो एक बड़े किसान थे। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन था? एक भूमिहीन श्रमिक, एक बड़ा किसान, एक कंप्यूटर का शिक्षक या एक डॉक्टर? इसका आंसर होगा सी, एक कंप्यूटर का शिक्षक। करीम था वो एक कंप्यूटर का शिक्षक था। अगला प्रश्न, एचवाईएस का पूर्ण रूप से विस्तार करें? हाई यंग सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्ड सीड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, हाई यील्डिंग सीड्स। अगला प्रश्न, उत्पादन की कितनी इकाइयां होती है? 2, 4, 5 या 10? इसका आंसर होगा बी, 4। उत्पादन के 4 इकाइयां हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। अगला प्रश्न, इनमें से उत्पादन का संगठन में कौन नहीं आता? भूमि, पूंजी, श्रम, डेयरी। तो इसका आंसर होगा डी, डेयरी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है? बीज, मशीन, जनरेटर, औजार। तो इसका आंसर होगा ए, बीज। स्थायी पूंजी वैसी पूंजी जिसका उपयोग कई वर्षों तक लिया जा सकता है, जैसे जनरेटर, ट्रैक्टर, टरबाइन, कंप्यूटर, किसान का हल, हार्वेस्टर, थ्रेशर, मशीन, औजार, भवन इत्यादि। इनको स्थायी पूंजी कहते हैं। तो यहाँ बीज है वो स्थायी पूंजी नहीं है क्योंकि इसका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्थायी पूंजी है? बीज, नगद रुपए, कंप्यूटर, उर्वरक या खाद? इसका आंसर होगा सी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न, पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है? डेयरी, परिवहन, खेती या विनिर्माण? तो इसका आंसर होगा सी, खेती। पालमपुर में मुख्य क्रिया खेती है। अगला प्रश्न, पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है?
शाहपुर, गोविंदपुर, दुर्गापुर, रायगंज। तो इसका आंसर होगा ए शाहपुर। पालमपुर के निकटतम कस्बे का नाम शाहपुर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? दुकानदारी, फसलें उगाना, परिवहन या डेयरी? तो इसका आंसर होगा बी फसलें उगाना। फसलें उगाना एक गैर कृषि क्रिया नहीं है, ये कृषि क्रिया है। बाकी दुकानदारी, परिवहन, डेयरी ये गैर कृषि क्रिया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अस्थायी या कार्यशील पूंजी है? नगद रुपया, जनरेटर, टरबाइन, थ्रेसर? तो इसका आंसर होगा ए नगद रुपया। अस्थायी या कार्यशील पूंजी वैसी पूंजी जिसे एक बार लगाते हैं और समाप्त हो जाती है, उसे कार्यशील या अस्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे कच्चा माल, नगद मुद्रा, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही मिट्टी इत्यादि। इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी नहीं है? कच्चा माल, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही मिट्टी, ट्रैक्टर, कीटनाशक? इसका आंसर होगा सी ट्रैक्टर। ट्रैक्टर है वो अस्थायी या कार्यशील पूंजी नहीं है। बाकी कच्चा माल, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही मिट्टी, कीटनाशक ये कार्यशील पूंजी है। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में उत्पादन बढ़ाने के लिए इनमें से क्या उपाय किए गए? चकबंदी व्यवस्था अपनाई गई, बहुविध फसल प्रणाली अपनाई गई, जोतों का सीमांकन किया गया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बी बहुविध फसल प्रणाली अपनाई गई, जिससे पालमपुर गांव में उत्पादन अत्यधिक हुआ। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में श्रम की व्यवस्था कहां से होती है? बड़े किसानों से, मझोले और बड़े किसानों से, छोटे किसान और भूमिहीनों से, दूसरे स्थानों से श्रमिकों को बुलाकर? तो इसका आंसर होगा सी छोटे किसान और भूमिहीनों से। पालमपुर में जो श्रम की व्यवस्था थी वो छोटे किसान और भूमिहीनों से पूरी की जाती थी। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? पालमपुर गांव में कोई भी हाई स्कूल नहीं है। पालमपुर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है। पालमपुर गांव में हाई स्कूल है लेकिन प्राथमिक विद्यालय नहीं है। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। इसका आंसर होगा डी। पालमपुर गांव में एक तो हाई स्कूल थी और 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। अगला प्रश्न, छोटे किसान किसे कहते हैं? जो खेत में रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर होगा सी, जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं उन्हें छोटे किसान कहते हैं। अगला प्रश्न, सविता को तेजपाल सिंह से किन शर्तों पर ऋण मिला? 50% की दर पर, 40% की दर से, 24% की दर से, 15% की दर से? तो इसका आंसर होगा सी 24% की दर से सविता को तेजपाल सिंह से ऋण मिला था। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में डाला इनमें से कौन है? एक बड़ा किसान, एक मझोला किसान, एक डॉक्टर या भूमिहीन श्रमिक? तो इसका आंसर होगा डी भूमिहीन श्रमिक। डाला था वो एक भूमिहीन श्रमिक था। अगला प्रश्न, उत्पादन का प्रयोजन या उद्देश्य क्या है? वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा सी, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? गेहूं और चावल, ज्वार और बाजरा, मक्का, गेहूं व चना? इसका आंसर होगा बी ज्वार और बाजरा। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग ज्वार और बाजरा उगाते थे। अगला प्रश्न, आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? HYS बीजों का, HYV बीजों का, A and B बोथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बी HYV बीजों का। अगला प्रश्न, पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? खरीफ फसल, रबी फसल, खरीफ फसल और रबी फसल या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा सी खरीफ फसल और रबी फसल। पालमपुर गांव में खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों को ही उगाए जाते थे। अगला प्रश्न, करीम का क्या पेशा है? करीम एक खेत में काम करता है या करीम एक किसान है, A and B बोथ या करीम ने अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है? तो इसका आंसर होगा डी, करीम ने अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं?
लगभग 25%, लगभग 50%, लगभग 100% या लगभग 75%? इसका आंसर होगा ए, लगभग 25%। पालमपुर गांव में लगभग 25% लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं, बाकी 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन दो राज्यों में किया गया था? पंजाब और बिहार, पंजाब और हरियाणा, असम और बिहार, कोलकाता और हरियाणा। तो इसका आंसर होगा बी, पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? कृषि, गैर कृषि, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? इसका आंसर होगा सी, उपरोक्त दोनों। पालमपुर गांव में जो किसान थे वो अपनी बचत का प्रयोग कृषि और गैर कृषि दोनों कार्यों में करते थे। पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है? 225 हेक्टेयर, 325 हेक्टेयर, 276 हेक्टेयर, 230 हेक्टेयर। तो इसका आंसर होगा सी, 276 हेक्टेयर। पालमपुर गांव का क्षेत्रफल 276 हेक्टेयर था। अगला प्रश्न, पालमपुर गांव में इनमें से कौन गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं था? परिवहन, डेयरी, फिल्म की शूटिंग या लघु स्तरीय विनिर्माण? इसका आंसर होगा सी, फिल्म की शूटिंग।